फास्ट रिवीजन में हम लोग आज बात करेंगे, ये फॉर्मूला है जो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। ये टॉपिक आपका है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव सरफेस। सबसे पहले हम कॉनकेव से पढ़ेंगे। कॉनकेव का मतलब हमारा जो इस तरीके का कर्व मिलता है इस सरफेस से, कर्व जब अंदर को, हाँ अंदर की तरफ जो लाइट इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो जाती है, डोंट वरी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना रखी है जिसपे एक हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो बाहर का मटेरियल होगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, या हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n1 ले लेते हैं, और जो अंदर लेंस के अंदर का जो अपवर्तनांक होगा या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो n2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके लेंस के जस्ट सामने इसका एक फोकस डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे फोकस न लेके हम सबसे पहले C लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस की इस इंस्ट्रूमेंट में जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हम फोकस दिखाएंगे नहीं। एक्चुअल में फोकस आपको पता है C/2 पे होता है, यानी यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा। यहाँ पे इसके जस्ट सामने O पॉइंट पे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं, बिंदु वस्तु कह सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे रे डालेंगे जो कि ये रे आएगी, और इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल कहाँ से पास होता है, हमेशा नॉर्मल को हम C से पास करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल हमारा हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा N। तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे मतलब आपतित प्रकाश की किरण और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, I कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये I हो गया इंसिडेंट एंगल, इधर देखिए। उसके बाद तो यहाँ से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्शन होके I पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। रे हमारी थोड़ी तिरछा हो गई है, ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, ये क्या हो जाएगा I, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ये M हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा P हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम फिगर को अपना बना लेते हैं। फिगर में आपको सारी चीजें समझ में आई। अब ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये पलट के आई है रे। तो इस रे से बीच का जो एंगल बनता है नॉर्मल से, उसको हम R से लिखेंगे, ये हमारा R हो जाएगा। और I क्या है, I ये पूरा एंगल है, ये चीज हम याद रखेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, I यानी जो इमेज से एंगल बनेगा उसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे, और जो C होगा ये गामा से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमारे नोटेशंस रहेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट से लेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा U से लिखा जाता है, तो ये आपका U हो जाएगा, क्लियर। C से यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और ये डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा R होती है, तो इसको R से डिनोट कर लेंगे। और आप सारी डिस्टेंसेस आप P से कंसीडर करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, सारी डिस्टेंसेस P से लेते हैं। और जहां पे इमेज बनती है और ये लेंस की जो डिस्टेंस है उसको हम V से लिखते हैं, तो हम यहाँ पे V लिखे दे रहे हैं, ठीक। ये आपका V हो जाएगा। तो डिस्टेंसेस तो आपको क्लियर हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल, अब हम प्रूवमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे प्रूवमेंट। तो प्रूवमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल कंसीडर करना है OAM, ओके। OAM या OAM तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। हमको ये एक्सटर्नल एंगल लेना है, तो OEC ट्रायंगल में अल्फा क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज, लिखेंगे सिंस अल्फा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल किसका, OAC,
हिंदी में हिंदी वाले तो क्या लिखेंगे, सॉरी गामा, गामा क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है। हिंदी में हम लिखेंगे, इंग्लिश में अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो गामा इज क्या है, गामा बाह्य एंगल होगा किसका, ओ ए सी का। तो अगर एक्सटर्नल एंगल होता है तो एक्सटर्नल एंगल को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो गामा होगा वो अल्फा प्लस आई, ये पूरा एंगल आई है हमने बताया था, तो अल्फा प्लस आई के ऐड के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल हमेशा अल्फा और इसके इक्वल होता है। जैसे हम अगर यहाँ पे बात कर ले, ये हमारा ट्रायंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। तो इसका जो वैल्यू होती है वो इसके बगल वाला एंगल छोड़ दो, ये और प्लस इसके ऐड के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं, हम लोग 9th या 10th में पढ़ते हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, ये अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी गामा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस आई, और यहाँ से हम आई निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। आई निकालेंगे तो ये माइनस में चला आएगा, तो गामा माइनस अल्फा। इसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर देखें आई ए सी में, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये अल्फा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो इसमें भी लिखेंगे नाउ गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल व्हाट, आई ए सी, ओके। तो IAC का एक्सटीरियर है, तो हम यहाँ पे लिखे गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस, ये एंगल कितना है, R है, तो बीटा प्लस R के बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस R, ओके। बीटा प्लस R हो गया। इस यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे, और R इक्वल्स टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन हमारी सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है बस। अब आप देखो यहाँ से I है और R, और जैसे ही I और R आ जाता है, हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे स्नेल्स लॉ को। तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, स्नेल्स लॉ स्नेल का नियम कहा जाता है। तो स्नेल के नियम का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होता है, ये होता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ये होता है स्नेल का नियम, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो I हमारे पास रखा है और R हमारे पास है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम IR की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R, I और R की वैल्यू फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन I की जगह में क्या रखना है, गामा माइनस अल्फा, और अपॉन साइन गामा माइनस बीटा। नीचे गामा माइनस बीटा है, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा N1 साइन गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू N2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा N2 साइन गामा माइनस बीटा, ठीक है। ये हमारा हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करना है, हमें एक चीज यहाँ पे लगानी है, क्योंकि ये हमारा लेंस क्या है, ये कर्व हो, मतलब कर्वी है, तो ये जो अल्फा बीटा गामा होंगे ये बहुत ही स्मॉल होंगे। अगर हम लेंस को कर्व लेते हैं, कर्व है ही, तो ये अल्फा बीटा एक्चुअल में क्या होंगे, बहुत स्मॉल होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल फॉर थिन लेंस, ठीक है, पतले लेंस के लिए पहले तो ये क्या होंगे, वेरी स्मॉल होंगे। तो इनको हम क्या कर देंगे, इनकी अगर ये स्मॉल होते हैं तो इनके जो एंगल्स होते हैं वो साइन के इक्वल हो जाते हैं, मतलब साइन हट जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो साइन गामा माइनस अल्फा है ये केवल गामा माइनस अल्फा रह जाएगा, ठीक है। और ये जो साइन
गामा माइनस बीटा है, ये केवल गामा माइनस बीटा हो कर लेते हैं। अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन की वैल्यू एंगल छोड़ केवल एंगल ही होती है। क्लियर? ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा n1 और ये गामा माइनस अल्फा और इक्वल्स टू n2। ठीक है, अब मल्टी ये साइन हट जाएगा तो साइन हटेगा तो हमारा गामा माइनस अल्फा और यहाँ पे साइन हट जाएगा तो गामा माइनस बीटा। ओके, ये हमारा हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ओके, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल्स टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब गामा वाले टर्म एक पास ले लो और कॉमन ले लेते हैं तो इधर ये आएगा माइनस का हो जाएगा तो n1 माइनस n2 और ये गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये उधर भेज देते हैं साइन ट्रांसफर तो n1 अपान अल्फा सॉरी n1 अल्फा और ये माइनस n2 बीटा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लाके यहाँ से निकाल करके पुट कर देनी है और हमारा प्रूफमेंट हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फिर से हम फिगर पे आते हैं और मेरे पास जगह तो बची नहीं है तो क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे अगर tan अल्फा निकालें, जरा tan अल्फा निकालें तो tan इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा am अपान OM हो जाएगा। और ऐसे ही tan बीटा अगर निकालें tan बीटा तो tan बीटा यहाँ पे ये बीटा है तो ये हो जाएगा AM अपान IM, ये हो जाएगा AM अपान IM। उसके बाद tan गामा निकाल लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan गामा हाँ ये हो जाएगा CM अपान सॉरी AM अपान CM तो हो जाएगा AM अपान CM। थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो हम यहाँ पे डिस्टेंस जब पुट करेंगे तो हमें सारी डिस्टेंस कहाँ से पता है, P से। ठीक है, P से पता है, बट हम क्या करेंगे सारी कंसीडर M से कर रहे हैं तो इस लेंस में हम ये मान लेते हैं कि चूंकि लेंस का जो कर्व होगा ये लेंस काफी छोटा होगा तो M P पे कोइंसाइड करेगा, ये हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये लगभग एक ही पे होंगे, दिखाने के लिए हम दूर दिखाए हैं। ठीक है, तो ये M और P एक साथ कोइंसाइड कर लेंगे तो डिस्टेंसेस हम चाहे M से ले या P से ले तो बात एक ही है। तो ये बात मेंशन कर देंगे बट मैं यहाँ पे आपको समझा के डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूंगा। और चूंकि अल्फा बीटा बहुत स्मॉल है अभी हम पहले लिख चुके हैं तो क्या करेंगे, ये tan भी हट जाएगा, ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ये वाला बीटा के इक्वल हो जाएगा और ये वाला गामा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। ओके, और m की जगह रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं, p से। ठीक है, तो मैं p से रिप्लेस ना करके डायरेक्ट am की वैल्यू ही क्या डाल दूंगा, ये यहाँ से सारी हम समझ लेंगे कि p m एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर फिर से गामा की वैल्यू डालो आके तो n1 माइनस n2 गामा कितना है, व्हाट इज द गामा, गामा इज am अपान cm तो am अपान cm इक्वल्स टू n1 अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू हमारी हाँ am अपान om तो ये हो जाएगा am अपान om और माइनस n2 और बीटा की वैल्यू क्या है am अपान im हाँ am अपान im। ठीक है, अब देखो am सब में कॉमन है, कैंसिल कट हो जाएगा तो यही से हम कैंसिल कर दें, कॉमन लेके कट कर देंगे तो और cm की वैल्यू डाल देंगे तो n1 माइनस n2 अपान cm क्या है हमारे पास, जो cm है cm वो है r, हम p को कोसाइन मार रहे हैं तो cm आपका क्या हो जाएगा r हो जाएगा इक्वल्स टू n1 और अपान में om बचा है तो व्हाट इज द om मतलब ये आपका u है तो यहाँ पे u पुट कर देंगे। हालांकि इसको आपको पता है u और v ये सब क्या में होगी, माइनस में होगी क्योंकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस हमेशा माइनस में कंसीडर की जाती है, बट हम यहाँ पे नहीं लेंगे
ले सकते हैं, अगर लेते अब इसको माइनस आर लेंगे फिर माइनस यू, माइनस वी, तो माइनस कॉमन कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैं डायरेक्ट यही लेकर आऊँ, ठीक है। तो और माइनस इनटू अपान आई एम, आई एम आपका क्या है, आई एम है बी, तो यहाँ पे बी पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, इसको थोड़ा माइनस कॉमन ले लो ताकि हमारा जो जिस तरीके से प्रूवमेंट था उसी तरीके से आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये हमारा प्रूवमेंट सही है, बट हम इसको माइनस दोनों तरफ कॉमन लेंगे तो इस फॉर्म में इसको हम याद रखते हैं, n1 n2 माइनस n1 अपान r इक्वल्स टू, इसको पहले लिख लेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये साइन कन्वर्जन कर देते हैं, तो n2 अपान v माइनस n1 अपान u, बस ये हमारा प्रूफ हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। ये कॉनकेव के लिए है, ये क्या है, ये रिलेशन बताता है आपका n और r में, ठीक है, समझ में आ गया। तो नोट क्या अपने आप करो।